हेलो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इस स्टैंडर्ड फॉर्म को किस तरीके से लिखा जाता है और उसको लिखने के लिए किस फॉर्मूले का यूज किया जाता है? आज हम लोग आज का क्लास में इसी बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म को हिंदी में मानक रूप भी कहा जाता है। ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d। इसको किस तरीके से लिखा जाता है, इसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है। और डिटेल में इसको हम लोग सीखेंगे। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हम लोग का बेसिक फॉर्मूला है। जैसे इसी को हम लोग आगे देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। जैसे nth टर्म, ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। यानी फर्स्ट टर्म एपी का अगर फर्स्ट टर्म का हम लोग जिक्र करेंगे तो उस n के प्लेस पे 1 को पुट किया जाता है। ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म क्या हो गया? फर्स्ट टर्म यानी t1, इसी को हम लोग tn भी लिखते हैं, तो इसी n के प्लेस पे 1 को हम लोग पुट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में अगर tn, n के जगह में अगर 1 को हम लोग पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आता है? a। ठीक है। इसी फॉर्मूला के आधार पे हम लोग इसको पुट करेंगे। जैसे a प्लस n-1, ठीक है, n-1, तो इसमें n के जगह में 1 लिखना है, तो 1-1 इंटू डी। ठीक है। एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो a होता है। ठीक है। कितना होता है? a होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। अब सेकेंड टर्म का अगर बात करेंगे, सेकेंड टर्म का अगर बात करते हैं तो n इक्वल टू 2, ठीक है, n इक्वल टू 2 लेंगे तब हम लोग का सेकेंड टर्म होगा। और उसी फॉर्मूले में, ठीक है, tn वाला जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला में n की जगह में 2 को पुट करते जाना है। जैसे यहाँ हो जाएगा सेकेंड टर्म यानी t2, और a प्लस n के जगह में 2 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा 2-1 इंटू डी। अब इसमें 2-1 में 1, 2-1 में अगर लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 1d। ठीक है, ये हो गया 1d और a, यानी सेकेंड टर्म क्या होता है? a प्लस डी। स्टैंडर्ड फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड टर्म क्या होता है? a प्लस डी। उसी तरीके से n इक्वल टू अगर 3 लेंगे तो थर्ड टर्म क्या होगा? a प्लस 3-1 इंटू डी, यानी a प्लस 2d। ये हो गया हम लोग का थर्ड टर्म। नेक्स्ट है उसी तरीके से अगर फोर्थ टर्म को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एपी में तो t4 हो जाएगा। ठीक है, t4 a प्लस 4-1 इंटू डी, यानी a प्लस 3d। ये हो जाएगा हम लोग का फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फोर्थ टर्म को हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस 3 इंटू डी। ठीक है, फर्स्ट टर्म को इंडिकेट करेंगे a से, a प्लस 3d। क्लियर है? ठीक है। हम लोग का जो फॉर्मूला रहेगा, बेसिक फॉर्मूला, वो रहेगा nth टर्म ऑफ एपी यानी tn। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? a प्लस n-1 इंटू डी। इसको ध्यान में रखेंगे कि 99th टर्म ऑफ एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको लिखा जाए तो क्या होगा? शॉर्ट में a प्लस 98d। इसको ध्यान में रखेंगे। अगर t100 यानी 100 टर्म का लिखा जाए तो क्या होगा? a प्लस 99d। इसको 19th टर्म, इसको क्या लिखेंगे? a प्लस 18d।
इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस टाइप से जितना भी अगर क्वेश्चन में आएगा तो उस टाइप से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग का मेन फॉर्मूला रहेगा इस जितना भी क्वेश्चन अभी बनाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसका मेन फॉर्मूला रहेगा nth टर्म ऑफ एपी यानी टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है क्या, फाइंड द 10th टर्म ऑफ सीक्वेंस। इसमें दिया हुआ है 10 5 0 -5 -10। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे क्या है 10th टर्म, ठीक है, यानी 10th टर्म दिया हुआ है यानी n इक्वल टू कितना है हम लोग का 10, ठीक है। और a इक्वल टू यानी फर्स्ट टर्म इसका कितना है, फर्स्ट टर्म 10, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोग का d निकाल सकते हैं। d यानी कॉमन डिफरेंस, क्या होता है उसका फॉर्मूला, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना है सेकेंड टर्म 5 माइनस 10, तो d इक्वल टू कितना होगा -5। इसको ध्यान में रखेंगे। हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा है 10th टर्म ऑफ सीक्वेंस, यानी इसका जो 10वां पद है उसको निकालना है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो T10 हमको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या फॉर्मूला बताए थे, Tn इक्वल टू, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है, Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो n इक्वल टू हम लोग को दिया है कितना 10, यानी T10 दिया हुआ है, ठीक है। T10 दिया हुआ है, हम लोग का फॉर्मूला है ये, ठीक है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, प्लस n के जगह में क्या है 10, ठीक है, यानी 10th टर्म कहा गया है n इक्वल टू 10 है, -1 और d का वैल्यू कितना है -5, तो -5 हम लोग इसको सिंपल लिख देंगे। तो T10 इक्वल टू क्या होगा 10 प्लस इसको लेस करेंगे तो 9 इंटू -5, ठीक है। तो 10 प्लस अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा -45, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 -45 यानी सॉल्व करके आएगा -35। ये क्या है, ये हम लोग का 10th टर्म है, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एपी 1 3 5 7, लास्ट टर्म है क्या 99, ठीक है। तो एपी का जो 1 3 5 7 ये कहाँ तक जाता है 99 तक जाता है, में कितने पद हैं ये चीज पूछा है, ठीक है। कितने पद यानी n, ठीक है, n हम लोग को निकालना है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग पहले जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म हम लोग का क्या है a इक्वल टू 1, ठीक है। d क्या है यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 -1 इक्वल टू कितना होगा 2। अब हम लोग का मिला है लास्ट टर्म मिला है, ठीक है। लास्ट टर्म कितना है Tn इक्वल टू 99। ये जो सीक्वेंस है 1 3 5 7 और लास्ट है 99, तो इसमें कितना सीक्वेंस कितना टर्म में 99 आएगा ये हम लोग को पता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग निकालना है n, तब पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है फर्स्ट टर्म मिला है
कॉमन डिफरेंस डी हम लोग को मिला है 2 और लास्ट टर्म मिला है 99। फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सिंपल। टी एन कितना है हम लोग का 99, 99। ए कितना है 1 प्लस एन कितना है अभी निकालना है। ठीक है, तो एन ही सिंपल लिख देंगे और डी का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 99 है, ठीक है, ये प्लस में है, ठीक है, बराबर के उस और प्लस में है, तो अगर बराबर के इस साइड अगर लाएंगे तो कितना होगा माइनस में, -1 इक्वल टू, इसको अगर करेंगे मल्टीप्लाई n -1 2, ऐसे ही लिखते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होगा 98 लेस, हेलो, इसमें 99 में से 1 लेस कर देंगे, बचेगा कितना 98। ठीक है, इक्वल टू n -1 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पे 98 ये इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में है, तो इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा और सिंपल है n -1। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 49। ठीक है, तो हम लोग का बचा कितना, आगे लिखेंगे 49 इक्वल टू n -1। ठीक है, अब 49 इसको इधर 1 को इधर लेके आएंगे, +1 हो जाएगा n, तो n का वैल्यू कितना आया 50 आंसर। यानी हम कह सकते हैं इसमें कि 1357, इसको अगर 50 टर्न तक अगर ले जाएंगे तो हम लोग का कितना आएगा 99 एक वैल्यू आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, समांतर श्रेणी 13579, ठीक है, में यहाँ 65 कौन सा पद है। ठीक है, यानी हम लोग को दिया है ए इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है 1। ठीक है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 - 1 यानी 2 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 65, ये हम लोग का लास्ट टर्म है। टी एन इक्वल टू 65, टी एन इक्वल टू 65 ये दिया हुआ है, इतना हमको दिया हुआ है। निकालना क्या है हमको, एन निकालना है। ठीक है, एन निकालना है इसमें, तो फॉर्मूला पुट करते हैं। टी एन का फॉर्मूला क्या बताए थे, ए प्लस n -1 इंटू डी इक्वल टू 65। क्लियर, तो ए का वैल्यू कितना है 1 प्लस एन कितना है नहीं पता हमको, उसी को निकालना है। डी का वैल्यू कितना आ रहा था, डी का वैल्यू आ रहा था 2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 इक्वल टू 65। हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें n -1, ठीक है, इंटू 2, इसको इसी तरह से लिखेंगे, और 65 यानी इस 1 को हम लोग बराबर के उस ओर ले जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना होगा 2n - 2 इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 64। ठीक है, अब इसको 2n इसको भी उस ओर ले जाते हैं, यानी 64 + 2, दोनों को जोड़ देंगे 66, n इक्वल टू, और इस 2 को यहाँ पे नीचे लेके आएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, बराबर के उस ओर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे, कितना बचेगा 33, यानी n इक्वल टू 33 टर्म। ठीक है, यानी 33वां पद जो है 65 है, कितना है 65 है, हम लोग का आंसर हो गया। ओके।
अब हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बहुत बार आ भी चुका है। क्वेश्चन क्या है? एपी ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसका 7वां पद और 12वां पद क्रमशः 34 और 64 है। ठीक है, साथ ही इसका 10वां पद भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते क्या है, 7वां पद और 12वां पद हम लोग का दिया हुआ है। 7th टर्म यानी T7 इक्वल टू कितना है, 34। ध्यान से देखेंगे, जो क्वेश्चन में है उसको पहले लिख लेना है, फिर उसको हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, 7th टर्म है 34 और 12th टर्म है 64। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, एपी निकालना है। ठीक है, और 10th टर्म निकालना है। ठीक है, ये दोनों निकालना है। तो सब इस एपी और 10 टर्म निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। तो ए और डी हम लोग पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं 7th टर्म। ठीक है, यानी T7 7th टर्म 34 है, तो 7th टर्म के जगह में हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, यही Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, T7। ठीक है, T7 इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है, 34। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे। ए प्लस, ठीक है, ए प्लस 6d इक्वल टू 34। यही हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हम लोग सीखे थे, इसको हम लोग सीधे लिख सकते थे। ठीक है, फिर भी हम लोग का आंसर आ जाता, लेकिन ये हम लोग का प्रोसेस जो है उसी हिसाब से चलना है। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो 12th टर्म है ये कितना है, 64। इसको भी उसी हिसाब से पुट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला में, फॉर्मूला यही रहेगा, n प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब पुट करते हैं, T12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 64। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा, 1 प्लस 11 डी इक्वल टू 64। हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को एक साथ हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 लेस इक्वेशन, इसको घटा देंगे, इक्वेशन 2 को घटाएंगे इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ए प्लस 11d इक्वल टू 64। ठीक है, और इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस 6d इक्वल टू 34। ठीक है, इसको घटा देंगे, यानी यहाँ साइन चेंज हो जाएगा पूरा। यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस होगा। ठीक है, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे और दूसरा सबको आपस में घटा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, डी में, डी तो पहले लिख लेंगे, और 11 में से 6 अगर घटेगा तो कितना बचेगा, 5। यहाँ प्लस बड़ा है इसीलिए प्लस ही होगा। ठीक है, और यहाँ भी लेस करेंगे, 4 में से 4 घट जाएगा तो 0, और 6 में से 3 गया 3, तो डी का वैल्यू कितना आएगा, 30 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, कितना बचा, 6। डी का वैल्यू कितना आया, 6, इसको ध्यान में रखेंगे।
अब हम लोग देखते हैं डी का वैल्यू जो है डी इक्वल टू 6 इक्वेशन 1 में पुट करने पर, ठीक है, इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस 6d इक्वल टू 34, a प्लस 6d इक्वल टू 34, ठीक है। d का वैल्यू हम लोग को पता है तो a हम लोग का निकल जाएगा, निकालते हैं। a प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6 इक्वल टू 34, ठीक है। a इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 36, 34 ये इधर प्लस में है तो बराबर के उस जाएगा तो मैं उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 36। ए इक्वल टू कितना आया -2, इसको ध्यान में रखेंगे। ए का वैल्यू कितना आया -2 और डी का वैल्यू कितना आया 6। अब हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, एपी निकालना है और एपी निकालना है और 10th टर्म निकालना है। तो को पता चल गया है डी इक्वल टू कितना है 6 और ए इक्वल टू -2 तो एपी निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी T1 इक्वल टू, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म का हम लोग यूज करेंगे। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखे थे, ए, सिर्फ ए ही होता है, ठीक है, तो -2। सेकेंड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी क्या होगा -2 प्लस 6 तो कितना होगा 4। थर्ड टर्म ऑफ एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग क्या लिखे थे, ए प्लस 2d, ठीक है। तो ए का वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू 6 यानी कितना होगा 6 दूना 12, 12 में से 2 घट जाएगा तो 10 होगा, ठीक है। तो एपी हम लोग का क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा -2 4 10 इस टाइप से हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर होगा ना। अब हम लोग का नेक्स्ट क्या था, इसका 10th टर्म निकालना था, उसको भी निकाल लेते हैं। T10 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा सिंपल, हम लोग Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे T10 हम लोग निकाल रहे हैं। तो T10 ए का वैल्यू कितना आया था, ए का वैल्यू आया था -2 प्लस n इक्वल टू कितना लेना है अभी 10, क्योंकि 10th टर्म का निकाल रहे हैं, -1 और डी का वैल्यू आया 6, इसको पुट करेंगे -2 प्लस यहाँ पे अगर लेस कर देंगे तो 9 इंटू 6 कितना होगा -2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 54 इक्वल टू अगर घटा देंगे तो कितना होगा 52। ये हम लोग का T10 यानी 10th टर्म हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्वेश्चन क्या क्या पूछा था, 10th टर्म हम लोग 52 और एपी कितना आया, यही तो -2 4 10 इस टाइप से चलते जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे एपी का 2 सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत बार आया था और आने वाले समय में भी चांस है आने का, ठीक है। तो इसको बहुत गौर से देखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है 357 ये कहाँ तक लेना है 100 टर्म तक, ठीक है, 100वां पद तक लेना है। और दूसरा एगो है
दूसरा 4 7 10, ये भी जाएगा 100वां पद तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को निकालना क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझ में नहीं आए तीसरा बार पढ़ेंगे। यदि दोनों पद AP 3 5 7 एंड 4 7 10 में से प्रत्येक में 100 पद हो, ठीक है, तो उन दोनों AP में कितने पद समान होंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यानी ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें इस AP में 100वां पद कितना होगा सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, दूसरा जो AP है इसमें 100वां पद कितना होगा उसको निकालेंगे, और उसमें से जो भी आएगा, जो भी सीरीज आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि कितने पद आपस में इक्वल हैं। ठीक है, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालते हैं, इसका 100वां पद क्या होगा। क्या क्या हमको दिया हुआ है, A = 3, D = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 5 - 3। ठीक है, यानी D का वैल्यू कितना आ जाएगा, D = 2। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लाइन दे देते हैं, D का वैल्यू 2 आ जाएगा, और इसमें AN = दिया हुआ है, कितना है, AN = 100, यानी हमको निकालना क्या है, T100। ठीक है, दूसरी ओर देखेंगे, A = 4, D = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 7 - 4 कितना आ जाएगा, 3। यहाँ भी N = 10 है, जबकि हमको T100 निकालना है। आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, Tn A + N - 1 × D, यहाँ भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं क्या होगा, T100 = पुट करते हैं, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 3 प्लस N कितना है, N है 100 -1, और D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू है 2। ठीक है, 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। T100 = कितना होगा, 3 प्लस यहाँ हो जाएगा, लेस करेंगे 99 × 2, तो 3 प्लस 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 1 19, कितना हो जाएगा, 201। क्या होगा, T100 = कितना होगा, 201। सेम टाइप से इसमें भी करेंगे, T100 = A का वैल्यू कितना है इसमें, 4 प्लस N का वैल्यू 100 -1, और D = कितना है, 3। सॉल्व करते हैं, 4 प्लस लेस कर देंगे 99 × 3, तो 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 9 × 27, हाथ में रहा 2, 9 × 27 और 2 29, जोड़ देंगे इसको आपस में, कितना होगा, 301। यानी फर्स्ट जो हम लोग का AP है उसका अंतिम पद 201 है, और सेकेंड AP का अंतिम पद वो कितना है, 301। अब इसमें से कितना पद समान है उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट AP 3 5 7 कहाँ तक जाएगा, 201 तक जाएगा, और सेकेंड AP जो है वो 4 7 10, ये 100 टर्म कहाँ तक जाएगा, 301 तक। अब फर्स्ट AP और सेकेंड AP में कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि हम लोग को समान पद को निकालना है।
फर्स्ट एपी क्या है? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, उसके बाद 17, ये कहाँ तक जाएगा? 201 तक। सेकेंड एपी क्या कहता है? 4, 7, 10, 13, 16, 19, ये कहाँ तक जाएगा? 301 तक। ठीक है, तो इसमें समान पद कितना है उसको हम लोग निकालेंगे। तो देखेंगे समान पद का भी एक एपी बनना चाहिए, जैसे ये 7 है। ठीक है, तो पहला पद 7 होगा, फिर दूसरा है 13। ठीक है, ये 13 होगा। तो इसी टाइप से चलते जाएगा चलते जाएगा, लेकिन समान पद तक हम लोग को लेना है। तो फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो 201 तक ही जा रहा है, यानी दोनों में से इक्वल होगा तो 201 तक ही इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग का 201 तक ही जाना है। ठीक है, तो देखते हैं कितना पद बराबर है। हम लोग का यहाँ अगर निकालेंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा 7, यानी फर्स्ट टर्म। डी इक्वल टू क्या होगा? डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये जो हम लोग का समान वाला इक्वल वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना, ठीक है, इसका हम लोग निकाल रहे हैं। फर्स्ट टर्म 7 है और डी का वैल्यू है T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या होगा? 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। और अंतिम पद यानी लास्ट टर्म दिया हुआ है 201। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है? n निकालना है। n इक्वल टू व्हाट? फॉर्मूला वही यूज करेंगे, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Tn का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 201। ठीक है, तो Tn इक्वल टू है 201। यह रहा हम लोग का फॉर्मूला। Tn इक्वल टू है 201। क्लियर? तो Tn के जगह में हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 201। ठीक है, हम लोग जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग पुट कर देंगे। a का वैल्यू कितना है? 7 प्लस n नहीं पता, हम लोग को निकालना है। d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू है 6 इक्वल टू 201। ठीक है, यानी 201 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 201 तक अगर आता है तो ठीक है। हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। n माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, यहाँ पे 201 इसको उस ओर ले जाएंगे। ठीक है, माइनस में हो जाएगा -7। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 6n माइनस 6 इक्वल टू 201 माइनस 7। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। बच गया मेरा 6n और यहाँ हो जाएगा 201 माइनस 7। ये माइनस में है, उस ओर चल जाएगा तो क्या बचेगा? +6। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना होगा? इसको पहले अगर सॉल्व करते हैं तो प्लस प्लस को 201 और 6 7, और 7 में 7 गया 0, यानी 200। ठीक है, 6n, तो n इक्वल टू कितना होगा? 200 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई इसको, हेलो, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 33.33। इस टाइप से चलते जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? सही में
n इक्वल टू 33। क्यों? क्योंकि 0.33 जो है वो एक परफेक्ट नंबर नहीं आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो हम लोग का फर्स्ट एपी था, क्या था? फर्स्ट एपी, ये वाला फर्स्ट एपी, और ये रहा सेकेंड एपी। इस दोनों में 33 पद ऐसा है, ठीक है, जो आपस में समान है। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, इसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तब जाके पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर कुछ इसमें दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक प्रोग्रेशन का ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है सबसे पहले टी एन दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट टर्म कितना है? 254। ए का वैल्यू कितना है? 4। डी का वैल्यू कितना है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लेस कर देंगे 9 माइनस 4 इक्वल टू कितना बचा? 5। क्लियर है? टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और टी एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 254। टी एन के जगह में उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 254। ए का वैल्यू कितना है? 4 प्लस एन, एन हम लोग को नहीं पता, निकालना है। डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू है 5, लिखेंगे 5 इक्वल टू 254। सॉल्व करते जाएंगे। 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा? 5n माइनस 5 इक्वल टू 254। तो यहाँ बच गया कितना? 5n, ठीक है। ये जो डिजिट है उसको बराबर के उस ओर ले चलते हैं, तो उससे पहले सॉल्व कर देंगे। -5 और 4 घटा देंगे आपस में, तो कितना बचेगा? -1, ठीक है। 254 हम लोग का यहाँ कितना बचा? -1, उसको बराबर के उस साइड ले चलेंगे तो कितना बचेगा? +1, साइन चेंज हो जाएगा उसका। तो 5n इक्वल टू हो जाएगा 255, ठीक है। तो n का वैल्यू 255 डिवाइडेड बाई 5, कैंसिल करेंगे कितना होगा? 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, यानी n का वैल्यू 15th टर्म, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला था? क्या 254 एपी का, एपी जो है 4 9 14 19 का एक पद है? तो इसका आंसर होगा यस, हाँ एक पद है। कितना पद है? 91वां पद है जो 254 है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ओके, हेलो हेलो। अब हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? यदि x + 2, 3x और x 4x + 1 एपी में है, ठीक है, तो x का मान ज्ञात करना है, इसमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, ठीक है। कोई भी एपी का टर्म आपस में, दो टर्म आपस में उसी स्थिति में होता है, यानी उसी रिलेशन में होता है
जो उसका नेक्स्ट दो पद जो रिलेशन में, ठीक है। जैसे इसका फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच में है। अगर दोनों का रिलेशन इक्वल है तो हम यह मान सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है टर्म्स ये एपी में है। और क्वेश्चन में बोला है कि ये एपी में है तो एक्स का वैल्यू निकालने बोला है। तो इसको हम लोग किस टाइप से इक्वेशन में लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू पुट करते हैं। T2 का वैल्यू कितना है 3x माइनस T1 का वैल्यू x प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू होगा। T3 का वैल्यू है 4x प्लस 1 माइनस T2 का वैल्यू है 3x। सॉल्व करेंगे इसको। 3x माइनस ब्रैकेट हटेगा माइनस x प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू 4x प्लस 1 माइनस 3x, ठीक है। अब x को एक साइड ले आएंगे और जो डिजिट है उसको एक और ले आएंगे। जैसे यहाँ पे है 3x, पहले तो इसको लेस कर लेते हैं, ठीक है। 3x में 1x अगर लेस होगा तो कितना बचेगा 2x माइनस 2, और यहाँ पे 4x में 3x लेस होगा तो बचेगा x प्लस 1। 2x माइनस प्लस में है तो इस और माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है ये उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस 2। तो 2x लेस होगा, x बचेगा, यहाँ पे 2 और 1 3, कितना होगा 3। x का वैल्यू कितना आया 3। ये हम लोग का क्वेश्चन में पूछा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी एपी का 24वां पद उसके 10वां पद का दोगुना है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि उसका 72वां पद 34वां पद का दोगुना होगा। ये एपी का थोड़ा डिफिकल्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो बहुत ही आसान से बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 24वां पद यानी T24 24th टर्म दिया हुआ है, ठीक है। बराबर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे एक है 10वां पद यानी T10, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इसका जो 24वां पद है वो 10वां पद का दोगुना है। यानी ये जो पद है 24वां पद 10वां पद का दोगुना है। यानी अगर इक्वल टू अगर करेंगे तो ये आपस में इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इससे दोगुना है, ठीक है। 10वां पद से दोगुना है, तो अगर इसको इक्वल टू करना है तो 10वां पद को भी 2 से गुना कर देना पड़ेगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। ये हम लोग का इक्वेशन हो गया, ठीक है। सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। T24 को कैसे लिख सकते हैं, अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए तो कैसे लिखेंगे इसको, a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है, इसको अगर T10 को लिखेंगे तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, इसको मल्टीप्लाई में रहेगा इंटू 2। कौन सा फॉर्मूला से हम लोग लिख रहे हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। करते हैं आपस में इसको सॉल्व। क्या बचेगा, ए प्लस लेस कर देंगे 23d इक्वल टू ए प्लस 9d, इसको ब्रैकेट में लेना है 2, ठीक है, इस 2 को। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या आपस में कट रहा है। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए प्लस 23d इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 2a, ठीक है, प्लस 9d, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 दूना 18d। नेक्स्ट स्टेप इसका हम लोग देखते हैं। ए को एक साइड लेके आते हैं, ए माइनस 2a इक्वल टू 18d माइनस 23d, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 23 को उस ओर ले गए, इधर प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ये माइनस ए हो गया, ठीक है। बड़ा संख्या 23 है, ये भी माइनस में ही होगा। लेस करेंगे कितना, 23 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 5d, यानी माइनस माइनस अगर कैंसिल करेंगे तो डी ए का वैल्यू कितना आया, 5d। इसको हम लोग मान सकते हैं, ठीक है, ए इक्वल टू 5d। कोई इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन मान। फिर हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या प्रूफ करने बोला है, इसका 72वां पद 34वां पद का दुगुना होगा, ठीक है। 72वां पद 34वां पद का दुगुना होगा, यानी T72 बराबर होगा T34, ठीक है। अभी ये कहा है कि ये 34वां पद से दोगुना है 72वां पद, तो इसको तो बराबर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये इससे डबल है। तो डबल इसको इक्वल टू करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। अगर ये हम लोग प्रूफ कर देते हैं, यही हम लोग को प्रूफ करने बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो T72 पद है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे लिख सकते हैं, वही फॉर्मूला Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो सिंपल हम लोग निकालेंगे क्या, T72 इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला के माध्यम से। ए n माइनस 1 यानी n का वैल्यू 72 माइनस 1 इंटू डी, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ए प्लस 71 डी, जबकि ए का वैल्यू हम लोग का कितना आया था, ए प्लस 5d, तो ए की जगह में हम लोग 5d लिख सकते हैं प्लस 71d, कितना होगा, जोड़ देंगे तो 76d, ओके। नेक्स्ट इसका 34वां पद कितना होगा, T34 इक्वल टू ए प्लस 34 माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू कितना है हम लोग का, 5d प्लस घटा देंगे 33d, कितना आएगा, 5 3 8 और यहाँ हो गया 38d। इक्वेशन हम लोग करते हैं अब। T72, ठीक है, डिवाइडेड बाई T34, दोनों का वैल्यू आपस में लिखते हैं, कितना है, T72 का वैल्यू 76d डिवाइडेड बाई
34वां पद इसका कितना है 38D। अगर इसको कट करेंगे तो कितना में कट होगा 2 में कट हो जाएगा, ये भी बराबर है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको 2/1 लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा T72 इक्वल टू T34 इंटू 2। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। यहाँ जो है वही हम लोग आगे में यहाँ भी लिखे, ठीक है। यानी इसका जो 72वां पद है वो 34वां पद का 2 गुना है, आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार और एग्ज़ाम में भी ये बराबर आता ही है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एपी का तीसरा पद उसके पहले पद का 4 गुना है, ठीक है, उसका तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है, यानी तीसरा पद कौन सा होता है T3, ठीक है। T3 जो है पहले पद का 4 गुना है, यानी पहला पद T1, ठीक है। इसका 4 गुना है, यानी T1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे, कह रहा है कि छठा पद 17 है, क्या है छठा पद जो है वो 17 है, तो एपी ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, किसका Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो T3 को हम लोग कैसे लिखेंगे इसी फॉर्मूला में, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू T1 को हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्ट में ए, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, कैसे T1 ए ही लिखा जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे इसको अगर हम बड़ा लिखना चाहेंगे तो ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, जैसे इस फॉर्मूला के अनुसार, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और से, तो इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस 2d इक्वल टू कितना होगा ए, क्योंकि ये 1 से 1 लेस होगा, 0 बचेगा, 0 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, यानी बचेगा इसमें सिर्फ ए, ठीक है, ए इंटू 4। सॉल्व करते हैं इसको, ए प्लस 2d इक्वल टू 4a, ए को एक साइड लाते हैं, ए माइनस 4a इक्वल टू माइनस 2d, इसको अगर घटाएंगे आपस में तो क्या होगा माइनस 3a इक्वल टू माइनस 2d, माइनस माइनस कैंसिल, क्या बचेगा ए इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 2d होगा, ए इक्वल टू क्या होगा 2d डिवाइडेड बाय 3, इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या बोला है क्वेश्चन में, 6 टर्म जो है वो 17 है, T6 कितना है 17 है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे T6 फॉर्मूला क्या करेंगे, वही Tn का a प्लस n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू 17। फॉर्मूला पता है पहले से, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हम लोग सेम उसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो a प्लस n के जगह में 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है,
तो सॉल्व करते हैं आगे। ए का वैल्यू कितना है 2d, ठीक है, 2d डिवाइडेड बाई 3 प्लस यहाँ पे लेस करेंगे कितना होगा 5d इक्वल टू 17, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको कर सकते हैं। एलसीएम हम लोग लेंगे, एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पे हो जाएगा 2d, ठीक है, प्लस 15d इक्वल टू 17। ये अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके बारे भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप, जैसे 2d और 15d कितना होगा 17d इक्वल टू 17 इंटू 3, ठीक है। तो d इक्वल टू कितना होगा 17 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 17, 17 कैंसिल करेंगे, बचेगा क्या d इक्वल टू 3। क्वेश्चन क्या बोला था AP निकालने बोला है। जब A हम लोग को पता चल गया, A कितना है 2d बाई 3, उसी को लेके हम लोग बनाए d इक्वल टू 3, ये आ रहा है। तो A का वैल्यू भी निकल सकता है, कैसे निकालेंगे A का वैल्यू जो होगा वो 2d, 2 इंटू डी का वैल्यू कितना होगा 3 डिवाइडेड बाई 3, ये सिंपल इसमें पुट कर देंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा। A इक्वल टू कितना बचेगा 2 और d इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम लोग AP इसका निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं AP हम लोग इसका आराम से निकाल सकते हैं। अब इसका हम लोग AP निकालेंगे, यानी फर्स्ट टर्म क्या है, ये तो सिंपल है 2 होगा। सेकेंड टर्म क्या है A प्लस डी, आप लोग उसको ध्यान याद रखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हम बताए थे। सेकेंड टर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है A प्लस डी, यानी 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। थर्ड टर्म क्या होता है A प्लस 2d, यानी 2 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। तो मेरा AP निकल गया, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, ये इसी टाइप से जाएगा, 11 इस टाइप से, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया सर, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत एग्जाम में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5k11 ये AP में है, ठीक है, यानी हम लोग इसको मान सकते हैं T1 T2 T3, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, क्लियर। तो हम लोग को पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उसका जो सेकेंड टर्म होता है और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, साथ ही साथ उसका थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो उसी को आधार मानते हुए इसको हम पुट करेंगे। सेकेंड टर्म क्या है ए, ए माइनस फर्स्ट टर्म 5 इक्वल टू, यहाँ पे है थर्ड टर्म 11 माइनस सेकेंड टर्म के, ठीक है। सॉल्व करेंगे के को एक साइड लेके आएंगे तो यहाँ माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। के इक्वल टू 11, ये -5 में है, बराबर के उस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2k इक्वल टू 16। तो k इक्वल टू हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी इसको कैंसिल करेंगे तो 8, k का वैल्यू कितना आएगा 8,
ये हो जाएगा आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन में ये अक्सर आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन क्या है, एपी का 11वां पद 16वां पद क्रमशः 44 और 19 है। तो एपी ज्ञात कीजिए, साथ ही साथ उसका 20वां पद भी निकालने बोला है। ठीक है, तो ये सब तभी निकलेगा जब हमारे पास ए और डी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए और डी हम लोग निकालते हैं। क्या है क्वेश्चन में, इसका 11th टर्म। ठीक है, 11th टर्म कितना है 44 और 16th टर्म। ठीक है, T16 इक्वल टू कितना है 19। ये हम लोग को दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे T11 यानी 11th टर्म है, इसको हम लोग लिख सकते हैं किस फॉर्मूला के आधार पे, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। T11 कितना होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना है 44। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ए प्लस 10d इक्वल टू 44। ये हम लोग का हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग इसको देखेंगे। T16 यानी 16 टर्म कितना है 19 दिया हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, T16 इक्वल टू 19 को ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 19 लिख सकते हैं। तो ए प्लस 15d इक्वल टू 19, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, अब इसी को आधार मानते हुए हम लोग आगे बना सकते हैं। कैसे बनेगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अगर घटा देंगे आपस में तो क्या होगा, देखते हैं। ए प्लस 15d इक्वल टू 19। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस 10d इक्वल टू 44। घटा देंगे यानी साइन चेंज हो जाएगा सब में, ए और ए आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 15 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा 5d। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ -44 बड़ा है। ठीक है, लेस करेंगे कितना होगा, 14 में से 9 गया 5, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, यही ना होगा माइनस में। तो d इक्वल टू -25 डिवाइडेड बाई 5, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5। d का वैल्यू कितना आया -5। अब d का वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। d का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर तो क्या होगा, a प्लस 15d इक्वल टू 19। सॉरी, इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसी को इक्वेशन 2 ही कर देते हैं। तो a प्लस 15 इंटू -5 इक्वल टू 19। तो a प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 75 इक्वल टू 19। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या होगा,
ए इक्वल टू 19, माइनस में है उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 75 कितना होगा, ये माइनस में है बराबर की उस ओर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 9 5 14, हाथ में रहा एक, हाँ 7 8 और एक 9, तो ए का वैल्यू कितना आया 94, जबकि डी का वैल्यू कितना है -5। अब हम लोग एपी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, एपी निकालने बोला है, साथ ही साथ 20वां पद भी निकालने बोला है। ठीक है, तो एपी सबसे पहले निकालते हैं, एपी निकालते हैं, यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ए का वैल्यू है 94। ठीक है, सेकेंड टर्म यानी ए प्लस डी, 94 प्लस डी का वैल्यू कितना है -5, कितना होगा 5 इसमें से घट जाएगा 94 में तो 89, T3 ए प्लस 2D, तो 94 माइनस 2 इंटू -5। ठीक है, -5, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, कितना बचेगा 94 माइनस 10 तो हो जाएगा 84। क्लियर, तो हम लोग का एपी आ गया, एपी क्या होगा 94 89 84। ठीक है, इसी टाइप से होगा 79, ये आगे जाते जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का एपी हो गया, इसको हम लोग आंसर करेंगे। और नेक्स्ट इसका बोला है 20th टर्म यानी 20वां पद T20। ठीक है, T20 कितना है इसका, तो इसको भी कर देते हैं सॉल्व। T20 यानी ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है 94 प्लस n इक्वल टू कितना है 20, क्योंकि हम लोग को 20वां पद निकालना है, और डी का वैल्यू कितना है -5, 94 प्लस घटा देंगे 19 इंटू -5। ठीक है, तो 94 प्लस माइनस माइनस क्या होगा, 19 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 हो जाएगा, अगर इसको आपस में करते हैं तो -1, यानी T20 का जो वैल्यू होगा वो -1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है, इसको प्रैक्टिस बार बार करिएगा। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।